यूं तो उसकी हर नेमत इतनी अजीम है कि आप किसी भी नेमत पर उसका बदला नहीं चुका सकते। मगर इन नेमतों में औलाद बड़ी ही जलील कद्र नेमत है। अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें आपको हमें दी हैं कि हम और आप अगर शुमार करना चाहें तो गिन नहीं सकते। खुद फरमाता है 14वें पारे में, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम शुमार करना चाहो अल्लाह की नेमतों को तो तुम शुमार नहीं कर सकते। बेशक सच्ची बात है। अपने वजूद में ही देखो कितनी नेमतें हैं, खारजी दुनिया में बाद में देख लो। आंख एक ऐसी नेमत है जिसकी कदर और कीमत को वो अच्छा समझेगा जिसके पास आंख ना हो। कान, जबान, दिमाग, दिल और पूरे जिस्म के अंदर फैला हुआ रगों का नेटवर्क, फिर हर चीज अपनी सटीक जगह पे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने ऐसी सेट की है कि दुनिया इकट्ठी होकर भी इस नेटवर्क को सेट नहीं कर सकता। इन आँखों में हजारों पर्दे हैं और उन पर्दों को जनाबे वाला ऐसे बारीक बारीक पर्दे जो खुर्दबीनों से नज़र आते हैं, और अल्लाह ने उनकी सेफ्टी और उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए फिर उन पर तरह तरह के गिलाफ मेरे मौला ने चढ़ाए। हजरात, बहुत अंदर जाके है ये लेंस जिससे दिखाई देता है। अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा करम है। फिर मेरे अल्लाह ने पूरे वजूद के अंदर हमें दिल और दिमाग जैसी दो अजीम शान चीज़ें अता फरमाई कि ये दिल अच्छा है तो पूरी बॉडी अच्छी है, ये दिल कंट्रोलर है, दिल रूलर है। दिल एवरी पार्ट ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। दिल अच्छा है तो जिस्म का हिस्सा हिस्सा अच्छा है। ये जिसके पास दिमाग ना हो उससे पता लगेगा आपको कि इस दिमाग की कीमत क्या है। हज़रात मोहतरम, फिर मेरे अल्लाह ने अब गौर कीजिए कि गुब्बारे ने भी तायद करी है भाई। हाँ, खुश हो गया, फट गया, खुश हो के फट गया, मगर तुम कुछ नहीं बोले, है नहीं? गुब्बारा गुब्बारा है, तुम हो, तुम अकल वाले हो ना, उस पे अकल नहीं है। लेकिन वो अल्लाह की तारीफ पे मस्त हो गया। अल्लाह की तस्बीह तो बेअकल भी और अकल वाले भी, जो कुछ भी है दुनिया में सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। बात समझ रहे? फिर जनाबे वाला इस तरक्की याफ्ता दुनिया में हर चीज को देखो, आप देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि दुनिया में कैसी कैसी तरक्कियों के दीने लोग तय कर रहे हैं। मगर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनको अभी भी इल्म वाले समझ न सके, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया हमने दिया ही कितना सा इल्म है, जरा सा इल्म दिया है, क्या समझेंगे? फरमाता मेरा अल्लाह, वयसअलूनका अनिर रूह, ए मेरे नबी ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं कि रूह क्या होती है। अल्लाह फरमाता है ए मेरे महबूब, कुल आप फरमा दो, अर्रूह मिन अम्र रब्बी, रूह मेरे रब का हुक्म है। जोर से सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। रूह मेरे रब का हुक्म है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला,
और तुम्हें हमने ज़रा सा ही इल्म दिया है। सुभान अल्लाह, ज़रा से इल्म में इतना तक कर गए लोग जनाबे वाला। देखो मंगल ग्रह पे घर बसाने की तैयारी हो रही है, चांद पे प्लाटिंग हो रही है, समंदरों में रोड बन रहे हैं जनाब वाला। ऐसा इल्म अल्लाह ने आम किया दुनिया के पर्दे पे कि इस इल्म से लोगों ने जनाबे वाला विकास के अलग अलग ऐसी ऐसी शाहराहें खोल दी, ऐसी ऐसी शाहराहें खोल दी कि आप हैरान रह जाओगे। अल्लाह जज़ाए खैर से नवाजे आप सब। हाँ डॉक्टर साहब, अल्लाह आबाद रखे। हाँ फैयाज भाई के भाई, माशा अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाए। अरे माशा बहुत पुरखुलूस इमाम है। 14 साल इसी वजह से नहीं हो गए। कोई खूबी है, कोई बैकग्राउंड है जिसकी वजह से यहाँ 14 साल हो गए, वरना 14 साल एक एक बस्ती में एक ही मस्जिद में रह जाना ऐसे है जैसे लोहे के चने चबा लिए। अल्लाह ताला फजल फरमाए, हजरत का साया देर तक रखे। तवज्जो है। और फिर डॉक्टर साहब से जनाबे वाला क्या कहूँ, डॉक्टर साहब को तो सब कुछ मालूम है। अब ये देखिए ना, इल्म जरा सा इल्म है और दुनिया फटी फिर रही है जनाबे वाला, जरा सा, मगर बहुत सारे हकाइक ऐसे हैं अभी तक इल्म वाले भी उन्हें कैच नहीं कर सके। दुनिया को बने हुए तो लाखों साल हो गए जनाब वाला, मगर बसे हुए दुनिया को लगभग 6000 साल हो गए। 6000 साल तक 6000 साल लगभग दुनिया को बसे हुए हो गए, क्योंकि पहले इंसान हमारे और तुम्हारे बाबा लगभग 6000 साल पहले इसी भारत की जमीन पर तशरीफ लाए थे। 6000 साल तक न कोई आधार कार्ड बना, न कोई फिंगरप्रिंट को जानता था। जी तवज्जो है जी, पूरी तवज्जो। ना कोई उंगलियों के निशान को जानता था, ना आंखों की लाइट को जानता था, कोई कुछ नहीं जानता था। मगर जनाब लोगों को इल्म ने ये सिखा दिया, इल्म ने ये सिखा दिया कि इनके फिंगरप्रिंट लो, इनके फिंगरप्रिंट लो। अब जनाबे वाला फिंगरप्रिंट का एक फैशन से चल पड़ा है। फिंगरप्रिंट हर जगह, फिंगरप्रिंट मोबाइल में, फिंगरप्रिंट मशीनों में, फिंगरप्रिंट हर जगह, फिंगरप्रिंट। फैयाज भाई से पूछो, हर जगह फिंगरप्रिंट है नहीं है हजरात मोहतरम। मगर कमाल आधार कार्ड वालों का नहीं है, कमाल इन मशीनों का नहीं है, कमाल इन जनसेवाओं का नहीं है, कमाल तो खुदा की कसम उन फरिश्तों का है जो फरिश्ते माँ के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं। और अंगूठे में, हर आदमी के अंगूठे में एक छोटी सी जगह एक अलग सी चिप सेट कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान इमाम अहमद रजा, फैजान सदरुल नफाजिल, फैजान हाफिज मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज चीटिंग नहीं हो सकती। पहले लोग जनाब वाला चीटिंग करते थे, बेनामी अलग हो रहे हैं, कई बेनामी हो जाते हैं, कई चीजें हो जाती हैं, लेकिन आज तो जनाब वाला हर चीज फिक्स है। कमाल उन फरिश्तों का है। अल्लाह ताला ने माँ के पेट में बच्चों की सूरतें मुकर्रर करने के लिए फरिश्तों को ड्यूटियां दी हैं। बेशक बेशक सब काम अल्लाह के हुक्म से होता है, मगर हर सरकारी डिवाइन, हर इलाही सरकारी ऑफिस में ये फरिश्ते ही बड़े बड़े अधिकारी हैं। वाह वाह, क्या बात है। और ये ऐसे बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े हाई रैंक अधिकारी हैं जनाब वाला। ये फरिश्ते हैं, प्रशासन इन्हीं का है, शासन अल्लाह का है, मुस्तफा का है। सुभान अल्लाह, शासन अल्लाह का है, अहकमुल हाकिमीन है वो, शहंशाहों का शहंशाह है वो, हुकूमत करने वालों पे हुकूमत करता है वो, राज उसका है। 5 साल
साल का नहीं है, 10 साल का नहीं है, 20 साल का नहीं है, 50 साल का नहीं है जनाब वाला। अजल से अगर कोई राज वाला है तो मेरा अल्लाह है, और अब तक कोई राज वाला है तो मेरा अल्लाह है। यहाँ पर भी हुकूमत उसकी, आसमानों, फिजाओं, खलाओं, हवाओं, पूरी दुनिया में हर तरफ, हर चारों तरफ, अकनाम आलम में अगर किसी का राज चलता है तो अल्लाह ही का हुक्म चलता है। और यहाँ भी, और जब जनाब वाला कोई बादशाह ना बचेगा उस वक्त भी अगर किसी का राज चलेगा तो बस अल्लाह का राज चलेगा। एक अकेला राज वाला, एक अकेला अहकमुल हाकिमीन। सारे बादशाह जो 5 साल के लिए आए, 10 साल के लिए आए, अत्याचार किए, गरीबों के गिरेबानों पे हाथ डाले, हुकूक पामाल किए, मुंह देख के फैसले किए, जिन्होंने जनाबे वाला जुल्म किए और जनाबे वाला इंसानियत को, इंसानियत के साथ अत्याचार किया और मानवता को ढेर किया, वो सारे के सारे लाइन में खड़े होंगे और एक फरिश्ता ऐलान करता होगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ बादशाह हो आज राज किसका है। क्या बात है, क्या बात, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बात है हुजूर, क्या बात है। परेशान तो नहीं है? नहीं हैं? शुरू है अभी तो, कोई घबराहट तो नहीं है? नहीं। ये नाहंजार फिरौन खड़ा, ये कमीना नमरूद खड़ा, ये जालिम शद्दाद खड़ा, ये कुत्ता जनाब वाला इबलीस खड़ा, और ये जनाब वाला नालायक दलील ज़माना, रुसवाए ज़माना यजीद खड़ा, और ये इंसानों की सरों की खोपड़ियों से मीनारे बनाने वाला ये जनाब वाला ये जर्मनी का हिटलर खड़ा है, ये कुत्ते खड़े, ये हलाकू खान खड़ा, ये चंगेज खान खड़ा जनाब वाला, ये सारे के सारे बादशाह कुत्ते सब लाइन में खड़े हैं। और अल्लाह फरमाएगा, फरिश्ते घोषणा कर, अनाउंसमेंट कर, डिक्लेयर कर, और जनाबी से इन्हें बता कि लिमनिल मुल्कुल यौम, बोलो बे राज किसका है। जुल्म करने वालों, अत्याचार करने वालों, मानवता को ढेर करने वालों, इंसानियत का कत्ले आम करने वालों, मानवता का मर्डर करने वालों, ह्यूमैनिटी को लाते मारने वालों, ह्यूमैनिटी का गला घोटने वालों, अबे 5 साल और 10 साल तक कुर्सियों पर विराजमान होकर अपने आप को इस दुनिया का सुप्रीमो समझने वालों, आज बताओ किसकी हुकूमत है। तो फरिश्ता दूसरे ही पल ऐलान करेगा, कह दो ज़माने से लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, कल भी राज अल्लाह का था, आज भी राज अल्लाह का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह क्या बात है हुजूर। तवज्जो है, पूरी तवज्जो हुजूर। अरे किसी का राज नहीं है, न यहाँ है न वहां है, ये सारे के सारे जाहिरी मोहरे हैं। अहकमुल हाकिमीन अल्लाह, इन्नल अर्ज़ लिल्लाह, ज़मीन अल्लाह की है, यूरिथुहा मन यशाअ मिन इबादी, जिसे चाहे अपने बंदों में से वारिस बना दे। आज ये हैं, कल वो हैं, परसों वो हैं। और जनाबे वाला ये घास देख लो कैसे आती है ज़मीन से निकल के, कितनी बढ़िया लगती है, मगर अंजाम ये है कि एक दिन बूढ़ी हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। रोज़ाना सूरज निकलता है और जनाबे वाला पूरी आब ताब के साथ निकलता है, मगर फितरत का कानून है कि निकलते बढ़ते आगे बढ़ते एक टाइम सूरज की गर्मी और शिद्दत पूरी हो जाती है। फिर एक वक्त आता है वहां से जनाबे वाला वो सूरज ढलना शुरू हो जाता है। खुदा की कसम ये निज़ाम फितरत है। सूरज ढलता है, चांद ढलता है, घास की जवानी ढलती है, जमीन की सरसब्जी की जवानी ढलती है, इंसान ढलता है, पूरी दुनिया ढलती है, मगर खुदा की कसम एक अकेली जात है पूरी दुनिया को संभालने वाली, सारी दुनिया का कंट्रोलर, सारी दुनिया का ऑपरेटर और सारी दुनिया का मॉनिटर वो एक अल्लाह है जो न जवान होता है न बूढ़ा होता है। खुदा की कसम उस पे न जवानी आती है, न बुढ़ापा आता है, न बचपन आता है, अज़ल से यकसा है, अब तक यकसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह,
या गौस जिंदाबाद। इसीलिए हुकूमत करने का हकदार सिर्फ अल्लाह है। सुभान अल्लाह। मगर जनाबे वाला जब उसने ये दुनिया बसाई तो खुदा की कसम उस अल्लाह ने अपने शासन का सबसे बड़ा हिस्सा ज़मीन पे बना के अपने वजीर आज़म की हैसियत से अगर दुनिया में किसी को भेजा है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा को भेजा है। अल्लाह का यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर है वो, अल्लाह के नायब हैं वो, नायब अल इतलाक हैं वो, अल्लाह के वजीर आज़म की हैसियत से मेरा मुस्तफ़ा ज़माने के पर्दे पर तशरीफ़ लाया और अल्लाह ने फरमाया ओ मेरे नबी, जमीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है, निजाम तेरा है। बरेली वाले बोले मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, अहकमुल हाकिमीन वो है, प्राइम मिनिस्टर मदीने वाला मुस्तफा है। फिर प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात। दुनिया में जनाबे वाला मंत्रिमंडल बनाया, दुनिया में मंत्रिमंडल भी उनका है जनाबे वाला। ये पहला मंत्रिमंडल है जो जमाने में बनता है। कोई जानता भी नहीं था कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, मुस्तफ़ा ने पहली बार सिखाया कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। कोई जानता भी ना था कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तारीफ पढ़ के देख लो, पहली बार जमाने को अवगत कराया कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। कोई जानता भी ना था कि बेटियों की इज्जत क्या होती है। पहली बार जमाने में अगर किसी ने कन्या बचाओ और जन्नत पाओ का नारा लगाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लगाया था, कन्या बचाओ जन्नत पाओ। कोई जानता भी नहीं था कि जमाना सबके लिए, हम सबके लिए यकसा है। मगर ताइफ के मैदान में लहूलहान होकर पहली बार सबका साथ और सबके विकास का नारा अगर किसी ने लगाया था तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लगाया था। वो हमने आलम बनकर, वो पूरी दुनिया के मानव समाज, संपूर्ण मानव समाज के लिए सबसे बड़े परिवर्तनकारी रसूल बनकर, जोर से सुभान अल्लाह। वो जनाबे वाला ऐसे परिवर्तन किए मानव समाज में। आज स्टैचू लगे पड़े हैं लोगों के चौराहे पे, ये फला साहब थे जिन्होंने जो परिवर्तन लाए थे, ये फला साहब थे जो परिवर्तन लाए थे, फला साहब थे जो परिवर्तन लाए थे। एक नहीं लाया, तवज्जो है, पूरी तवज्जो है। पूरे मानव समाज में अगर कोई परिवर्तन ला सका है तो खुदा की कसम हमारा मुस्तफ़ा है। हमारे मुस्तफ़ा ऐसे परिवर्तन लाए। जुए खेलते थे लोग, खुदा की कसम जुओं के अड्डों में आग लगा दी मुस्तफ़ा जाने रहमत ने। हाथों में तलवारें, एक दूसरे के गिरबान पकड़ते थे लोग। अल्लाह की कसम हाथों से तलवारें छीन छीन के दुश्मनों को गले मिला दिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। ऐसा इनकलाब बपा किया कि जहन्नमियों को जन्नती बना डाला, जानवरों को इंसान बना डाला, इंसान दम के बेटों को इंसानियत से हम कनार किया। बेटी जिसे जिंदा कब्र में उतार देता था सगा बाप, ये अकेला पैगंबर है जिसने बेटियों को कब्रों से उठा उठा के जिंदगी की खैरात बांटी है। जिस बेवा को सारी दुनिया ने मनहूस घोषित कर दिया था, ईरान कहता था बेवा मनहूस है, रूम कहता था बेवा मनहूस है, यूनान कहता था बेवा मनहूस है। भारत के अंदर भी पत्नी को पति के साथ जला दिया जाता था और सती कर दिया जाता था। मगर खुदा की कसम पहली बार कोई परिवर्तनकारी मानव समाज में मोहम्मद रसूलुल्लाह की शक्ल में ऐसा आया है जिसने 25 साल के कुआरी उम्र में, जिसने 25 साल की कुआरी उम्र में, उस पीरियड में, जिस पीरियड में बेवा को मनहूस घोषित किया जाता था, बेवा का चेहरा देखना बदफाली कहा जाता था कि बेवा बेवा का चेहरा देख लोगे पूरा दिन खराब हो जाएगा। उस पीरियड में जब कोई बेवा का चेहरा देखना बर्दाश्त नहीं करता था, ठीक उसी टाइम 25 साल का कुआरा मोहम्मद, क्या बात है, क्या बात है हुजूर। जिस कुआरे के लिए पूरे अरब का सेलेक्टेड हुस्न उसके कदमों पे बिछा हुआ था, पूरे अरब की नजरें जिसकी तरफ लगी हुई थी, काश हमारी बेटी चली जाती वहां। और वो हुस्न की मलिकाएं और वो जमाल के पैकर, वो अरब की गजाला जबीन औरतें
और खुदा की कसम वो महजबीन दोशीदा हैं। एक एक दोशीदा अपने दिल को मुस्तफ़ा जाने रहमत की राह में बिछाने के लिए बेचैन बेकरार और मुस्तरिब थी। जब चारों तरफ से मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए सेलेक्टेड हुस्न के ऑफर थे, ठीक उसी टाइम में 25 साल के कुंवारे नबी ने अल्लाह की कसम किसी सेलेक्टेड हुस्न को गले से नहीं लगाया। इसे कहते हैं परिवर्तन, इसे कहते हैं बलिदान, इसे कहते हैं कुर्बानी, इसे कहते हैं मानवता की खिदमत, इसे कहते हैं मानवता की सर्विस, इसे कहते हैं जन सेवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या गौस जिंदाबाद, या है। अल्लाह आबाद रखे भाई। अगर जाओगे तो फिर बात को तमाम करेंगे। और कोई जाएगा। और ये 12 साल से 18 साल के लड़के पागल हो गए, ये पागल हो गए, पागल। इनकी अकलें मारी गई, इन्हें पता ही नहीं चलता कह क्या रहे हैं। और हर चढ़ते सूरज के साथ इनकी नींद और गहरी होती चली जा रही है। आपको मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं, मैं हर तरह की तकरीरें कर लेता हूं, बात समझ रहे हैं। मगर मैं चाहता हूं कि 2-4 काम की बातें सुना जाऊं। इजाजत है जी? बावाज़े बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारा सिर्फ 3 लगाएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत और मसलक आला हजरत। चौथा नारा नहीं लगाएगा। अगर लगाएगा, तवज्जो है, ये आलिम नहीं है, इसका चेहरा देख के तुम बदगुमान मत हो जाना। ये मौलवी नहीं है, मौलवी की तरह है, मगर इसे झिझक बिल्कुल नहीं है। जलसों को सूंघता सूंघता आ जाता है। इसका ऐसी खर्चा चल जाता है बेचारे का। अल्लाह ताला बेहतर। आगे बढ़ूं, परेशानी तो नहीं ना। इसे कहते हैं बलिदान, इसे कहते हैं जन सेवा, इसे कहते हैं समाज सेवा। क्या 25 साल के कुंवारे नबी जनाब वाला चाहता पूरा अरब का बे सेलेक्टेड हुस्न जमाल मुस्तफ़ा के कदमों पे बिछने को तैयार जनाब वाला। ऐसे आलम में मेरे मुस्तफ़ा ने 25 साल की कुंवारगी की उम्र में जनाब वाला 40 साल की हजरत खदीजतुल कुबरा के, खदीजतुल कुबरा 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा को सीने से लगा के मानव के समानवता के सर पे इज्जत का ताज बांध दिया है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, सबसे बड़ा परिवर्तनकारी, इनकलाबी और समाज को जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचाने वाला पैगंबर खुदा ने जनाब वाला इस दुनिया को दिया। पूरी दुनिया का वजीर आजम घोषित किया। जी, अरे जनाब वाला ऐसा वजीर आजम है, मगर दुनिया के वजीर आजमों की तरह नहीं है कि जहाँ गए वहाँ बर्बादी है जनाब वाला। ये तो ऐसा वजीर आजम है, ऐसा वजीर आजम है। तवज्जो करें मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं ऐसा वजीर आजम है हमारा कि नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। किसी प्राइम मिनिस्टर के किंगडम में 30 राज्य हैं, किसी के किंगडम में 28 राज्य हैं, किसी के किंगडम में 36 और 32 राज्य हैं, किसी के किंगडम में 40 और 48 राज्य हैं, किसी के किंगडम में 50 और 60 राज्य हैं। मगर हमारे और तुम्हारे मुस्तफ़ा जान रहमत की किंगडम में 30 राज्य नहीं, 25 राज्य नहीं, 46 और 40 राज्य नहीं, बल्कि उनकी किंगडम में मुसलमानों सिर्फ 2 राज्य हैं। एक राज्य का नाम जमीन है, दूसरे स्टेट का नाम आसमान है। यहां पर भी राज है मोहम्मद का, वहां पर भी राज है मोहम्मद का। यहां पर भी हुकूमत करते हैं वो, वहां पर भी हुकूमत करते हैं वो खुद कहते हैं लिया वज़ीरान फिल अर्द व लिया वज़ीरान फिस
समा, आई हैव 2 मिनिस्टर्स इन ग्राउंड एंड 2 अदर इन हेवंस। मेरे 2 कैबिनेट स्तर के मंत्री जमीन पर हैं और 2 कैबिनेट स्तर के मंत्री आसमान पर हैं। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह ये मंत्री कौन कौन से हैं आपके? तो मेरे पैगंबर ने फरमाया एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आज बहुत सारे लोग स्टेजों से नारे हैदरी लगा के अबू बकर उमर की शान को जनाबे वाला कमतर करने के फिराक में है। राफिजियत की हवाएं चलने लगी हैं, राफिजियत की हवाएं चल रही हैं। मगर मैं कहना चाहता हूं अली ये पाक, खुदा की कसम अली वो है जिससे अल्लाह राजी है और अल्लाह से मेरा अली राजी है। अली फातिह खैबर है, अली शेरे खुदा है, अली हैदर कर्रार है, अली मुस्तफा जाने रहमत का, मुस्तफा जाने रहमत का दामाद है, अली मुस्तफा जाने रहमत के जिगर का टुकड़ा है, अली आंखों का तारा है। अली की आंख पहली बार जमाने में खुली है तो मुस्तफा के चेहरे पे खुली है। अली खुदा की कसम वो है, अली वो है जिसके बारे में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत इमाम अहमद रज़ा मचल के कहने लगे बेरे तस्लीम अली मैदा में, बेरे तस्लीम अली मैदा में सर झुकते हैं तलवारों के। बेरे तस्लीम अली यानी अली को सल्यूट मारने के लिए खुदा की कसम मैदान में तलवार भी सलामी देने को तैयार। बहुत खूब, बहुत खूब या रसूल जिंदाबाद। मगर नारे हैदरी और नारे हैदरी, नारे हैदरी का एक अलग फैशन अपनाने वालों और एक अलग कट लाने वालों याद रखना, जहां अली शेरे खुदा है वहीं अबू बकर सिद्दीक अल्लाह की कसम मुस्तफा का कैबिनेट स्तर का मंत्री है। जहां अली फातिह खैबर है वहीं उमर वो हस्ती है जिसने पूरी दुनिया में 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का झंडा लहरा दिया है। और जमाना खुदा की कसम ये कहने पे मजबूर हो गया कि इन मुसलमानों में अगर कोई है जिससे आज भी यहूदियों के, ईसाइयों के कलेजे पित्ते होते हैं तो खुदा की कसम उस हस्ती का नाम मेरा उमर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हैं। मैं जनाब आपसे ये कहना चाहता था, बात तवील हुई जा रही है, मैं आपसे ये कहना चाहता था, बात तो इधर से उधर हो गई, बस इतना कहना चाहता था कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है और मुस्तफ़ा वजीर आजम, शासन इनका है। अच्छा फिर बाद में मेरे मुस्तफ़ा प्यारे ने जनाब वाला इस मंत्रिमंडल का विस्तार फरमाया और इसमें उस्मान गनी शामिल, मौला अली शामिल, हज़रत सअद इब्न अबी वक्कास शामिल, हज़रत जनाब वाला अब्दुर्रहमान इब्न औफ शामिल, हर सहाबी शामिल, ताबेई शामिल और तबे ताबेई शामिल और जनाब वाला हर कायदा बना दिया, कानून आ गया कि क़यामत तक सुभान अल्लाह जिसकी गर्दन में रसूल की गुलामी का पट्टा पड़ा होगा, सुभान अल्लाह, दिल में हुजूर की मोहब्बत का चराग जल रहा होगा सुभान अल्लाह, और आंखों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत का सुरमा लगा होगा, सुभान अल्लाह, सुभान वो ऑटोमेटिकली इस मंत्रिमंडल से ऐड होता रहेगा। और अगर खुदा न खास्ता अगर किसी की गर्दन से नबी की गुलामी का पट्टा निकल गया तो ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया जाएगा। इसीलिए शॉर्टली, ब्रीफली आपसे, उदमा वालों से अर्ज करना चाहूंगा, इस कानून के बमूजिब करबला वाले हुसैन आज़म मुस्तफ़ा के मंत्री हैं, इमाम हसन मुस्तफ़ा मंत्री हैं, अली असगर मंत्री, अली अकबर मंत्री, बगदाद के गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी, ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, ये मुस्तफ़ा के मिनिस्टर हैं। अजमेर के ख्वाजा ख्वाजगान, राजा हिंदुस्तान सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी इसी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। निज़ामुद्दीन औलिया ताजुद्दीन हमीदुद्दीन मजीदुद्दीन फजलुल्लाह हाफिज शाह जमालुल्लाह बदायूं के सुल्तानुल आरिफीन
पीलीभीत के शाहजी मियां, रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह और बरेली के इमाम अहमद रजा, हजरत शाहदाना मियां इसी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। मेरे मुफ्ती आजम, मेरे हुज्जतुल इस्लाम, मेरे ताजे शरीयत इसी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। और क़यामत तक जितने निकोकार आते रहेंगे मुस्तफ़ा के गुलाम, ये सब मंत्री होंगे। और जैसे तुम दुनिया के मंत्रियों से खरंजे मांगते हो, नालियां मांगते हो, गांव का विकास मांगते हो, ऐसे ही खुश अकीदा लोग इन मंत्रियों से मुरादें मांगते हैं। जैसे दुनिया के मंत्री अपनी जेब से कुछ नहीं देते, वो या तो स्टेट के हाई कमान से या फिर सेंटर के हाई कमान से ला के देते हैं, वैसे ही नबी के मंत्री अपनी जेबों से नहीं बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के जैसे हाई कमान से ला के तुम्हारी मुरादें तुम्हारे हवाले कर देते हैं। इसीलिए वहाबियों से कहना चाहता हूं, देवबंदियों से कहना चाहता हूं, पागल हो गए हो जाहिलो, आवारा ख्यालो, नाहंजारो, हो क्या गया है तुम्हें? हर वक्त निगेटिव डायरेक्शन, मांगना हराम है, मांगना हराम है, मांगना हराम है। अबे अगर नाली और खरंजा मांगना हराम नहीं, क्या बात है, क्या बात है। तवज्जो है? तो फिर उनसे मुरादें मांगना कहां से हराम हो जाएगा? और ये जैसे अपनी जेबों से नहीं लाते, या कभी किसी ने खरंजा अपनी जेब से लगाया? नहीं जनाब वाला, या तो उधर से लाया या इधर से लाया, या उधर से लाया या इधर से लाया। ऐसे ही ये जितने भी वजीर हैं मुस्तफ़ा के सारे हाई कमान से लाते हैं। और सारा का सारा अल्लाह हाई कमान को देता है। खुद फरमाते हैं मेरे नबी, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, देता अल्लाह है और बांटता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हज़रत मोहतरम, बाहर के तवील हो गई गुफ्तगू, मैं ये बातें नहीं कहना चाहता था मगर आ गई तमहीद में तो कह दी। मैं ये कहना चाहता हूँ, शासन अल्लाह का है, शासन रसूलुल्लाह का है, शासन गौसे आजम का है, शासन गरीब नवाज का है, शासन निजामुद्दीन का है, मगर फिर शासन इन फरिश्तों का है। क्या बात है। तवज्जो। फिर शासन इन फरिश्तों का, बड़े बड़े अधिकारी हैं इन फरिश्तों में से 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार और जनाब वाले 9 स्टार, 11 स्टार। हजरत जिब्राइल अमीन सबसे हाई रैंक अधिकारी हैं फरिश्तों के, वो फरिश्तों के रसूल हैं जनाब वाला, वो ऐसे फरिश्तों के सरदार हैं। अल्लाह अकबर, वो सबसे बड़े जनाब वाला सबसे हाई रैंक अधिकारी हैं। खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, उनकी ये शान है कि वो नबियों के पास आते हैं, वही लेके आते हैं। मगर अजीब रिकॉर्ड है उनका, किसी नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 10 बार आए, किसी नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 20 बार आए, किसी नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 30 बार आए, किसी नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 40 बार आए, किसी नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 50 बार आए। मगर गैरतमंद मुसलमानों, यही जिब्राइल अमीन तुम्हारे और हमारे मुस्तफ़ा के दरबार में 50 बार नहीं आए, 100 बार नहीं आए, 63 साल की ज़ाहिरी लाइफ में 500 बार नहीं आए, 1000 बार नहीं आए, 10,000 बार नहीं आए, 20,000 बार नहीं आए, बल्कि जिब्राइल अमीन हाईएस्ट रैंक अधिकारी फरिश्ता मुस्तफ़ा के दरबार में खुदा की कसम पूरे के पूरे 24,000 बार तशरीफ लाता है। 24,000 बार चेहरा देखा है आमिना के लाल का। इमरान साहब किबला, इमरान मोहम्मद इमरान साहब किबला, इमरान नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। 24,000 बार चेहरा देखा है। कितनी बार? 24,000 बार। घबराते नहीं रहे? 10 मिनट और हैं अभी, 1 घंटा पूरा करना है ना? नहीं तो घबराना मत, 1 घंटा पूरा करेंगे, 10 से 12 मिनट और सुनेंगे, मज़ा आ जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। माशाअल्लाह, अरे बहुत माशाअल्लाह मजमा है आज़म इकबाल। ये हजरत की फूंकी हुई रूह है और अल्हम्दुलिल्लाह हाथ उठ रहे हैं कि अभी नहीं, ये इनके पुख्तगी ईमान की अलामत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपकी फूंकी हुई रूह है। 24,000 बार देखा है चेहरा हुजूर का। तवज्जो है? तुमने देखा?
इमाम साहब कहते रहे ये वजीफ़ा पढ़ लो, ख्वाब में हुजूर का दीदार हो जाएगा। इमरान हनफी वजीफ़ा करते रहे मगर कम नसीब थे, सरकार का दीदार हो न सका। जनाब वाले यही अरमान और यही आरज़ू लेके कब्र में चले गए, और कब्र में खुदा की कसम सूरज होगा, रोशनी फूटी, मुस्तफ़ा जान रहमत का दीदार हो गया। हमने जनाब वाला यहाँ न किया तो ज़रूर वहाँ कर लिया, मगर यहाँ हमारे आकाओं का रिकॉर्ड है। आकाओं ने हमारे मुस्तफ़ा को देखा है, और ऐसे ही सामने से देखा है। बगदाद के गौसे आदम रोज़ाना देखते हैं, अजमेर के ख्वाजा ने मुस्तफ़ा को बार बार देखा है। ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। बरेली के आला हजरत ने बहुत देखा है। मेरे मुफ्ती आदम मुस्तफ़ा जान रहमत के चेहरे में फना थे, खुदा की इज्जत की कसम। तमाम मैं ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आज मैं इन सब के नाम इसलिए लेना चाहता हूँ ताकि हुस्साम और हिलाल दोनों की जिंदगियां इनके फैजानों से मालामाल हो जाएं। खुदा की कसम आदमी कहीं भी चला जाए, जब तक रूहानियत वालों का फैज नहीं मिलता, अल्लाह की कसम फौज और फलाह कामयाबी हासिल नहीं करती। मैंने हिस्ट्री के झरोकों में देखा है, हिस्ट्री के फड़फड़ाते पन्नों में देखा है, इस ताकत वाला है, कामयाबी नहीं मिली जब तक के साथ अल्लाह वालों का न रहा। तलवार वाला है, खुदा की कसम कामयाब ना हुआ जब तक के अल्लाह वालों का फैजान नजर हासिल ना हुआ। ताजदार है जब तक जनाबे वाला चाहे वो कितना ही बड़ा राजा और सुरमा है, जब तक जनाबे वाला उसे ख्वाजा गरीब नवाज जैसी हस्ती ना मिली, खुदा की कसम वो आगे बढ़ ना सका, कोई किला फतह कर ना सका। इसलिए नाम लेता हूं अपने ख्वाजा का, नाम लेता हूं अपने राजा का, नाम लेता हूं निजामुद्दीन का, नाम लेता हूं मखदूम अशरफ जहांगीर सबनानी का, नाम लेता हूं सैयद सालार मसूद गाजी का, नाम लेता हूं इन बुजुर्गों का, इस उम्मीद पर कि अल्लाह हिलाल और हुस्साम को इन बुजुर्गों के फैजान से मालामाल रखे, और बगदाद के गौसे आजम का साया सारी जिंदगी इन बच्चों और इन बच्चों के माँ बापों के सरों पर रखे। हज़रात मोहतरम कहना मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ओ मुस्तफ़ा प्यारे के दीवानों, मैं मुस्तफ़ा प्यारे के दीवानों, जिब्राईल अमीन 24,000 बार देखते हैं। हमने देखा, हमारे खुश अकीदा लोगों ने देखा सरकार को, हमारे बुजुर्गों ने देखा है, मगर रिकॉर्ड है, हिस्ट्री गवाह है, एक भी देवबंदी कभी मुस्तफ़ा का दीदार कर न सका। न देवबंदियों के मौलवियों ने कभी मुस्तफ़ा का चेहरा देखा है। अशरफ अली थानवी सारी जिंदगी हुजूर का चेहरा देख न सका। अजी मौत आने पर कहीं कहीं तो मिल जाता है, मगर जनाबे वाला इन्हें तो मौत भी ऐसी जगहों पे आई है जहां पे जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत की रूह ताबा की किरणें नसीब होंगी। ना वो देख सके, ना उनके मौलवी देख सके, ना जनाबे वाला हमने और हमारे बुजुर्गों ने देखा है सरकार का चेहरा। मगर खुदा की कसम मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो बावाज़े बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। 24,000 बार देखा है, सुभान अल्लाह। फरिश्ते हैं 24,000 बार, देवबंदी ने एक बार नहीं देखा। अब देवबंदी से पूछ के देखो कैसे थे, देवबंदी से पूछो कैसे हैं। अफसोस है आज नबी के गद्दारों से लोग रिश्तेदारियां करते हैं। अफसोस होता, कलेजा कटता है जो मुस्तफ़ा इन उम्मतियों के लिए सारी जिंदगी तड़पता रहा। अरे जो नबी का ना हो सका वो तुम्हारा हो जाएगा। जनाबे वाला समोसे समोसे और बिरयानियों की प्लेटों पे ईमान के सौदे करने वाले लोगों से कहना चाहता हूँ, अरे क्या हो गया है, क्या कितने दिन जिएगा, कितने दिन समोसे खा लेगा, कितने दिन अंडे खा लेगा, कितने दिन बिरयानी एक चाट लेगा। हज़रात मोहतरम एक ना एक दिन मुस्तफ़ा जान रहमत को चेहरा दिखाएगा। हज़रात मोहतरम देवबंदी पूछ के देखो इससे मुस्तफ़ा कैसे हैं, तो इतना बड़ा दरीदा दहन है, फौरन कहता हमारी तरह थे, हमारी तरह थे, कान ऐसे ही थे, नाक ऐसे ही थी, जबान ऐसे ही थी। अब माज़अल्लाह हमारे इलाके में एक गांव है महमदपुर सिरसी, अभी वहाँ एक आदमी है जिंदा है, उसकी फिजिकली पोजीशन ये है कि एक आंख नहीं है एक है। कल्पना करो कैसा होगा, एक आंख नहीं है एक है, कल्पना करो सोचो कैसा होगा, एक नहीं है एक है, बोलो कैसा होगा। मगर बीच चौराहे पे आके कहता है
जालिम, नबी हमारी तरह हैं। मैंने कहा मुंह तो देख ले आईने में, तेरे फ्यूज उड़े पड़े जालिम, और तू नबी को अपनी तरह बता रहा है और उस हुस्न को चैलेंज करता है जिस हुस्न की शान बरेली वाले ने नक्शा खींचा और यूं खींचा कि हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, है वो मलीह दिलारा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, ऐसा हसीन पैगंबर। उसके बारे में कहता है हमारी तला हमारी तरह, पागल पागल पागल, जाहिल जाहिल जाहिल। अबे क्या इन सरों के अंदर भेजे हैं, क्या इन सीनों के अंदर दिल हैं धड़कते हुए, तू मुस्तफा को अपनी तरह कहता है। और 24,000 बार देखा है जिब्राइल ने, एक दिन मेरे नबी ने जिब्राइल से ही पूछा कि जिब्राइल तूने जमीनें देखी, आसमान देखे, चप्पा चप्पा देखा, गोशा गोशा देखा, कोना कोना देखा है तूने जमीन और आसमानों का, ए जिब्राइल ये बता क्या मेरी तरह भी कोई देखा है? क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। अरे देखा है मेरी तरह तूने आसमानों और जमीनों के चप्पे चप्पे घूमे? तो हजरत जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया तकल्लफ तो मशारिक कल्लत। याद आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, फरिश्ता झूठ नहीं बोल सकता, फरिश्ता मासूम होता है, नबी मासूम होता है और ये फरिश्तों का सरदार है। मुस्तफ़ा जान रहमत पूछते हैं या मुझसे जिब्राइल तकल्लब तमाशारिक कल्लत व मगारिबहा, ओ जिब्राइल ज़मीन घूमी है तुमने, ज़मीनें घूमी है तुमने, आसमानों के चक्कर लगाए हैं तुमने, ये बताओ क्या इस पूरी कायनात में तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरह कोई देखा है? तो जनाबे वाला वो फरिश्तों का सरदार